हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्जेटेड एग्जाम में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जेटेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक के बारे में चर्चा करेंगे कि जेटेट उत्तीर्ण होने के बावजूद भी उनके मानदेय में 50% मानदेय की वृद्धि क्यों नहीं की गई है, और इसके साथ ही साथ टेट विसंगतियाँ क्या है, इस पर भी विस्तार से चर्चा किया जाएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो देख सकते हैं, टेट के पेच में फंसी करीबन 5000 पारा शिक्षकों के मानदेय की वृद्धि। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पारा शिक्षक जो कि सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाते हैं, उनके जब नियमावली पारित हुई थी, जो अधिसूचना पारित हुई थी, उसमें स्पष्ट उल्लेख कर दिया किया गया था कि जो जेटेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक होंगे उनके मानदेय में 50% की वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही जो प्रशिक्षित हैं, जो केवल और केवल डीएलएड बीएड किए हैं, उनके मानदेय में 40% की वृद्धि की जाएगी। जैसे ही आकलन की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं प्रशिक्षित पारा शिक्षक, तो उनके मानदेय में 10% की वृद्धि कर दी जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं, ये मामला जो है कि टेट उत्तीर्ण होने के बावजूद भी उनके मानदेय में क्यों वृद्धि नहीं की गई है, तो करीबन ऐसे 5000 पारा शिक्षक है। ये क्या है टेट विसंगतियां, समझते हैं। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्य कर रहे पारा शिक्षक के मानदेय वृद्धि का मामला टेट के पेच में फंसा हुआ है। राज्य सरकार ने टेट उत्तीर्ण सभी पारा शिक्षक के मानदेय में 50% मानदेय एक मुश्त बढ़ाने का निर्णय लिया था, लेकिन लगभग 5000 पारा शिक्षक को इसका लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। क्या है कारण, तो समझते हैं। क्योंकि इन्होंने कक्षा 6 से 8 के लिए टेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। इनकी नियुक्ति जो हुआ है कक्षा 1 से 5 के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए किया गया। तो अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इनकी जो नियुक्ति हुई थी स्कूलों में, वह 1 to 5 में शिक्षक पढ़ाने के लिए बहाल हुए थे। लेकिन उन्होंने जो जेटेट की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं, वह 6 to 8 के पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण किए हुए हैं। तो यही है टेट विसंगतियाँ, कि उनकी जो बहाली हुई वह 1 to 5 में प्राइमरी लेवल पर हुई थी, लेकिन जो इन्होंने टेट की पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण किए हुए हैं, वह 6 to 8 के टेट को पास किए हुए हैं। इसलिए समस्या यहाँ उत्पन्न हो रही है। वहीं पर बता दें कि इन्हें 30% मानदेय वृद्धि का ही लाभ मिल रहा है। वर्तमान समय में इन्हें केवल 30% मानदेय वृद्धि का लाभ मिल रहा है। यह मामला शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के संज्ञान में भी आया है। उन्होंने राज्य परियोजना निर्देशक किरण पासी से कहा है कि इनमें पारा शिक्षक की कोई दोष नहीं है, इनके लिए रास्ता निकाला जाए। आखिर क्या समस्या है, इसको जल्द से जल्द समाधान किया जाए। उन्होंने इसको लेकर फाइल को आगे बढ़ा दिया है। दरअसल राज्य में पारा शिक्षक की नियुक्ति कक्षा 1 से 5 जो प्राथमिक होती है तथा कक्षा 6 से 8 उच्च प्राथमिक के लिए अलग अलग निकाली गई थी। दोनों के मानदेय में भिन्नता थी, यानी कि 1 to 5 के लिए अलग मानदेय का निर्धारण किया गया था और 6 to 8 के लिए अलग अलग मानदेय का निर्धारण किया गया था। तो देख सकते हैं, दूसरी तरफ शिक्षक पात्रता परीक्षा भी दोनों कक्षा समूह के लिए अलग अलग हुई थी। जैसा कि आप लोग पता है, कक्षा 1 to 5 का अलग टेट होता है और 6 to 8 का अलग टेट होता है। चूंकि पारा शिक्षकों को एक समान अभ्यर्थी के रूप में टेट में शामिल होना था, इसलिए योग्यता रखने के कारण ये क्या हुए थे, 6 to 8 के लिए शामिल हो गए थे। यानी कि इनको बताया जा रहा था कि ये योग्यता रखते थे 6 to 8 का, तो इन लोगों ने क्या किया था, 6 to 8 का टेट की पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरे थे। कक्षा 6 से 8 के लिए शामिल होकर उत्तीर्ण भी हो गए थे। अब झारखंड शिक्षक परियोजना परिषद इन्हें मानदेय वृद्धि का लाभ देने के लिए यह कहकर इनकार कर रही है कि उनकी नियुक्ति कक्षा 1 से 5 के लिए हुई थी। अर्थात जो टेट की संगतियां हैं कि कक्षा 1 to 5 के लिए इन लोगों ने बहाल हुए थे, और इनका जो टेट की पात्रता परीक्षा यानी कि जो जेटेट उत्तीर्ण किए हुए हैं, ये 6 to 8 के उत्तीर्ण किए हुए हैं। इसलिए यहाँ पर यही है टेट विसंगतियाँ। वहीं पर कुछ पारा शिक्षक जो कि 6 to 8 में क्या हुए हैं, बहाल हुए हैं, लेकिन उन्होंने 1 to 5 की पात्रता परीक्षा का उत्तीर्ण किए हुए हैं। तो ऐसे में यही समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण उनके मानदेय में वृद्धि नहीं किया गया है। एकीकृत पारा शिक्षक संघ मोर्चा के नेता संजय दुबे ने कहा है कि टेट में शामिल होने के समय विभाग द्वारा यह नहीं कहा गया था कि उसी कक्षा के समूह के लिए आपको क्या होना है, शामिल होना है जिनमें उनकी नियुक्ति हुई है। इसी कारण यहाँ पर मामला फंसा नजर आ रहा है। 1 अप्रैल से लागू होगा नया मापदंड। क्या है नया मापदंड, तो राज्य सरकार द्वारा इसी साल गठित सहायक अध्यापक पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली में 1 अप्रैल से मानदेय वृद्धि का नया मापदंड लागू किया गया है, जिसमें टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों के मानदेय में एक मुश्त क्या हुआ था, 50% मानदेय वृद्धि हुई थी, जो कि हमने शुरू में ही बताया। वहीं पर बता दें कि नियमावली में संबंधित कक्षा समूह के लिए ही टेट उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता नहीं की गई है। अर्थात पूर्व में जो टेट लिया गया था उसमें यह अनिवार्यता पारा शिक्षकों के लिए नहीं रखा गया था, जिसके कारण उन लोगों ने अपनी योग्यता के अनुसार क्या किया,
फॉर्म को अप्लाई कर दिया, अर्थात वो 1 to 5 में भी पढ़ाते थे, तो वो लोगों ने अपने योग्यता के अनुसार 6 to 8 का टेट की उत्तीर्ण किया हुआ है, लेकिन सरकार इस पर विचार कर रही है कि जल्द से जल्द इसका कोई समाधान निकाला जाए, जो कि टेट विसंगतियाँ हैं। जल्द से जल्द इसका समाधान भी होने का आसार है। यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 1 से 5 के लिए हुए बहाल और 6 से 8 की पात्रता परीक्षा का हुए हैं पास। दूसरा है कि टेट उत्तीर्ण होने पर नहीं मिल रहा है उनके 50% मानदेय में वृद्धि। तो देख लिए क्या समस्या है जिसके कारण उनके मानदेय में वृद्धि नहीं किया गया है, तो ये टेट विसंगतियाँ के कारण करीबन ऐसे 5000 पारा शिक्षक है जो कि टेट विसंगतियाँ के अंतर्गत आते हैं, जिसका जल्द ही समाधान किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने इसकी फाइल को आगे बढ़ा दिया है और राज्य परियोजना निर्देशक जो किरण पासी को ये सौंप दिया गया। जल्द इसका समाधान हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, जैसे फिर कोई अपडेट आएगी तो इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।